हेलो एवरीवन, हम पढ़ने जा रहे हैं हनी कूम में फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चन में वीडियो का सेकंड पार्ट। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा पीछे मुड़ा। टर्न राउंड मीन्स कि पीछे मुड़ जाना, और देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वॉज प्रेस अगेंस्ट हिज स्टमक। स्टमक पेट को बोलते हैं। उसने अपने पेट को अपने हाथों से दबा रखा था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और जिससे कि खून बह रहा था। वेन ही रीच द किंग ही फैंटेड, और जब वो राजा के पास पहुंचा वो बेहोश हो गया। फैंटेड मीन्स कि बेहोश हो गया। एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन में गिर पड़ा। द किंग एंड द हर्मिट, और राजा और साधु ने क्या किया? आगे रिमूव द मैन्स क्लोथिंग। उन्होंने क्या किया कि उन आदमी के कपड़ों को हटा दिया। एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, उसके पेट में बड़ा सा घाव देखा। वुंड मीन्स घाव। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, तो राजा ने क्या किया? उसके घाव को धोया और अपनी रुमाल से उसे कवर किया, यानी कि बांध दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। द किंग रीड्रेस द वुंड। री मीन्स की दोबारा करना, ड्रेस्ड मीन्स की उसकी ड्रेसिंग करना, साफ सफाई, वुंड की दवाई लगाना। और यानी कि तब आखिरकार, आंटी का मतलब यहाँ पे तब से है, एट लास्ट में आखिरकार द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, और खून बहना बंद हो गया। अब इसका दूसरा पैरा, द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, तो उस इंसान ने अब अच्छा फील किया और कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम, तो राजा ने क्या किया? उसके लिए फ्रेश वाटर लाए। ये ब्रिंग का पास्ट टेंस है, ब्रॉट, और उसे दिया। बाय दिस टाइम, यानी कि तब तक, बाय दिस टाइम मैंने तब तक होता है, द सन हैज सेट, ये सूर्य डूब चुके थे। एंड द एयर वॉज कूल, और हवा अब ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरी द वुंडेड मैन इन टू द हट, तो राजा उसे हॉली मैन की हेल्प से उस घायल आदमी को, वुंडेड मैन को कुटिया में अंदर ले गए। इन टू द हट एंड लेड हिम ऑन टू द बेड, और लेड ऑन मीन्स की लिटा दिया बेड पर। द मैन क्लोज हिज आइज, उस इंसान ने अपनी आंखें बंद की। एंड ले क्वाइट, और चुपचाप रहा। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैज डन, तो राजा क्या कर रहा था कि अपने वॉक से, मतलब कि चल करके हमिट के पास आए थे, इसलिए वॉक बोला है। और जो काम उन्होंने हमिट के लिए किया था, डिगिंग करके, इससे राजा काफी ज्यादा थक गए थे। ले डाउन ऑन द फ्लोर, और फर्श पर लेट गए। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और रात भर, ठीक है, थ्रू द नाइट, रात भर वो सो गए। स्लीप का पास्ट टेंस है स्लेप्ट। व्हेन ही अवोक, जब वो जागे, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, यानी कि उससे कई मिनट पहले, जबकि वो याद कर पाते। अब देखते हैं कि क्या क्या याद कर पाते हैं कि वेयर ही वॉज, और हु द स्टेंस बेयर मैन लाइंग ऑन द बेड वॉच, यानी कि जब राजा जब उठे तो उसके जब वो याद कर पाते कि वो वहाँ क्यों आए हैं, कहाँ आए हैं, और वो जो दाढ़ी वाला आदमी कौन है जो बेड पर लेटा है, उससे पहले ही वो आदमी बोल पड़ा, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए, सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस। उस दाढ़ी वाले आदमी ने एकदम दुबली पतली आवाज में बोला। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि राजा अब जग चुके हैं। आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए कि तुम माफी मांग रहे हो। सेड द किंग, राजा ने ऐसा बोला। यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, मैं जानता हूँ। आई एम द एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। एंड स्वोर्स रिवेंज ऑन यू, और यानी कि तुमसे बदला लेने की मैंने कसम खा रखी थी। स्वेयर का पास्ट है स्वोर, रिवेंज मीन्स बदला। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, पुट ऑन डेथ मीन्स कि पुट टू डेथ मीन्स कि उसे मृत्यु दंड देना, मेरे भाई को आपने मृत्यु दंड दिया था। एंड सीज माई प्रॉपर्टी, सीज मीन्स कि बलपूर्वक ले लिया था, मेरी प्रॉपर्टी ले ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हमिट, क्योंकि मैं ये जानता था कि तुम हमिट को मिलने के लिए अकेले जाने वाले हो। एंड आई हैड मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने अपने माइंड में ये डिसीजन ले लिया था कि जब तुम वापस अपने घर चले जाओ तो मैं तुम्हें मार दूँ। बट लेकिन सिचुएशन थोड़ा सा उल्टी हो गई। बट द डे पास, लेकिन जैसे ही दिन बीता, यू डिड नॉट रिटर्न, तुम नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, मैं अपनी छुपी हुई जगह को मैंने छोड़ दिया, यानी कि वहाँ से बाहर निकला।
एंड आई कैम अपॉन योर बॉडी गार्ड। कैम अपॉन मीन्स कि अचानक से मिल जाना। फिर मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड से सडनली मेरी भेंट हो गई। हु रिकग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया, एंड वुंडेड मी, और मुझ पे चाकू घोंप दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उसे बाल बाल बचा। बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस माई वुंड्स, अगर मैं तब मर ही जाता अगर तुम मेरे घावों की क्या नहीं करते, ड्रेसिंग नहीं करते। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरी जिंदगी बचा दी। नाउ आई एम लाइव, अब मैं जिंदा हूँ। आई विल सर्व यू एज यू मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं क्या करूँगा, तुम सबसे वफादार नौकर बनकर तुम्हारी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और वही अपने पुत्रों को भी करने के लिए बोलूँगा आपकी सेवा। फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा उस बियर्डन मैन ने किंग को बोला। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली। तो इसमें क्या बताया कि राजा अपने दुश्मन द्वारा बड़ी आसानी से शांति पाकर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जब मैं शांति किसने बनाई थी, दुश्मन ने उस शांति पाकर बहुत इजीली से, और टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, यानी कि उसे एक दोस्त की तरह उसका दिल जीतकर राजा क्या हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, तो उसने उसे सिर्फ माफ़ी नहीं किया, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट, कि वो अपने नौकरों को भेजेगा, एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, और खुद का डॉक्टर उसकी देखभाल के लिए भेजेगा। ऐसे राजा ने उस बियर्डन मैन से बोला। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उस आदमी की प्रॉपर्टी वापस देने का राजा ने भी प्रॉमिस किया। अब आगे, लिविंग द वुंडेड मैन, जो घायल आदमी था, जब वो चला गया तो किंग वेंट आउट ऑफ द हट, तो किंग ने क्या किया कि हट से जब बाहर निकला, एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और लुक्ड राउंड मैंने कि यहाँ वहाँ उसने हर्मिट को ढूंढा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, यानी कि बाहर जाने से पहले राजा की इच्छा हुई कि एक बार फिर से अपने क्वेश्चन का आंसर मैं पा सकूँ। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीज इन द बेड्स, तो वो हर्मिट क्या कर रहा था, अपनी नीज पर बेंट होकर के, मीन्स कि बैठ करके वो बेड्स, उन क्यारियों में जो उन्होंने पहले दिन खोदी थी उसमें वो बीज बो रहा था, सोइंग बीज, ठीक है। सोइंग सीज इन द बेड दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो पहले दिन उन्होंने खोदी थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, किंग जो है अब साधु के पास जाते हैं, एंड सेड, और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, उन्होंने बोला कि बुद्धिमान आदमी, ये सिर्फ लास्ट टाइम मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। अब आगे, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें पहले ही आंसर मिल चुका है। सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। कैसे बोला उन्होंने, हर्मिट ने, कि वो ग्राउंड में अभी भी बेंड ही थे, मतलब ग्राउंड में झुके हुए थे और राजा की तरफ देखते हुए, जो कि उनके सामने खड़े थे। ऐसा करते हुए ही उन्होंने आंसर दिया कि तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, यानी कि मुझे कैसे आंसर दे दिया गया है। व्हाट डू यू मीन, मतलब इसका क्या मतलब है, तुम्हारा क्या मतलब है, किंग ने हर्मिट से पूछा। डू यू नॉट सी, क्या तुम देख नहीं सकते, यानी कि समझ नहीं सकते हो। रिप्लाई द हर्मिट, हर्मिट ने रिप्लाई किया, इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर तुम मेरी दुर्बलता पर कल दया नहीं करते, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और इन क्यारियों को मेरे लिए नहीं खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम क्या करते, तुम यहाँ से चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और तब वो आदमी तुम पर अटैक कर चुका होता है। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तब तुम क्या कामना करते कि काश तुम मेरे साथ यहाँ रुक जाते। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था कि जब तुम उन क्यारियों की खुदाई कर रहे थे, वो टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं क्या था, सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या था कि मेरे लिए अच्छा ही करना। आफ्टर वर्ड्स, यानी उसके बाद,
When the man ran to us, जब वो आदमी दौड़ते हुए हमारे पास आया, the most important time was when you were caring for him. तो सबसे महत्वपूर्ण टाइम क्या था कि जब तुम उसके लिए उसकी क्या कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे, केयर कर रहे थे. Because if you had not dressed his wound, क्योंकि अगर तुम उसके घाव की ड्रेसिंग नहीं करते, he would have died without having made peace with you. तो वो बिना तुम्हारे मन में शांति पैदा किए हुए ही मर जाता. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण आदमी है. एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया वो सबसे महत्वपूर्ण काम है. रिमेंबर देन, इसलिए याद रखिए, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ. यानी कि एक ही टाइम ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो टाइम है अब. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है. बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि इसी टाइम में वो पावर है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं. बाकी हमारे पास कोई पावर नहीं होती है दूसरे टाइम के लिए. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद अ पर्टिकुलर मोमेंट. जो सबसे आवश्यक इंसान वही होता है तुम्हारे लिए जो पर्टिकुलर मोमेंट में, यानी कि एक विशेष क्षण में तुम्हारे साथ होता है. फॉर नो वन नोज, क्योंकि ये कोई भी नहीं जानता व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होगा. एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, कि हम किसी और से मिलेंगे या नहीं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि तुम्हें उस इंसान के लिए अच्छाई करना, उसकी हेल्प करना. बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हम इस दुनिया में सिर्फ उसी उद्देश्य से ही भेजे गए हैं कि प्रेजेंट में रहना, उस टाइम तुम्हारे साथ जो लोग हैं उसके लिए अच्छाई करना और उसे ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना. थैंक यू.